दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल सोली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं कि भारतीय संसाधन और उपयोग। भारतीय संसाधन और उपयोग ये एक्सरसाइज का नाम है जो कि ये क्लास 10 का है। कितना का है? तो क्लास 10th का है। और ये आपको जो भी संसाधन के बारे में जानना चाहते हैं वो आपको हर जगह इसमें काम आ जाएगा। हर बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है उन प्रश्नों को हम यहाँ पे लेकर चले हैं। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी को लिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो लोग ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते हैं वो लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है इस प्रकार से कि संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा मानव जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन। यानी कि हम लोग मानव हैं। मानव के जीवन में जितने भी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या हम लोग करते हैं उपयोग, वो सब चीज़ कथी है? तो सब चीज़ संसाधन है। जैसे जल, हम लोग जल का उपयोग करते हैं पीने में, कपड़ा साफ करने में, आदि कामों में। पेड़ पौधा, जैसे कि पेड़ पौधा से फर्नीचर बनता है, उसी से कागज़ बनता है, वही हमको हवा देता है पेड़ पौधा ही। तो इस प्रकार से हमें क्या है, वो संसाधन यानी कि हमको जो है वो मदद करता है जीने के लिए, हमें कोई काम में मदद करता है, इसे हम संसाधन कहते हैं। चलिए अब संसाधन के बारे में जानते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला दिया गया है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा दे दिया गया है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो हम चलिए प्राकृतिक संसाधन को बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम मानवीय या मानव जनित या मानवीय संसाधन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मानवीय संसाधन जो है ये चार प्रकार, कितने प्रकार के हैं? ये चार प्रकार के मानवीय संसाधन, चार प्रकार के। व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए अब बतलाते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ये वैसी संसाधन होते हैं जिसमें हम सिर्फ पर्सनल काम के लिए कोई चीज़ का उपयोग करें। तो ये मानवीय संसाधन में पर्सनल, जैसे हम अगर मोटरसाइकिल खरीद लिए तो वो मोटरसाइकिल मेरा पर्सनल काम के लिए हो गया, इसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, और अगला है सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक का अर्थ हुआ जो सभी के काम है। अगर हम यहाँ पे ट्रक या बस खरीदते हैं तो उससे सभी लोगों को मदद मिलेगा, सभी लोगों को काम मिलेगा, काम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सार्वजनिक संसाधन। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। जैसे भारतीय रेल विभाग है, ये राष्ट्रीय संसाधन है कि राष्ट्र के हर व्यक्ति को काम में देता है, हर व्यक्ति को ये मदद करता है। इसकी ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे हम लोग हवाई जहाज, कोई उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, ये देश विदेश में घूमने या बिजनेस करने के लिए हमें सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, चलिए कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जो तट है, तट मतलब समुद्री तट जो है, उससे 200 किलोमीटर क्षेत्र के दूर के आगे का संसाधन जो ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जो समुद्री बीच समुद्र का जो जिसमें पानी हुआ, उससे अगर मछली निकालना होगा या उससे हमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ निकालना होगा, मोती निकालना होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में वो चला गया। ठीक है, अगला आता है तट के 200 किलोमीटर के क्षेत्र के आर्थिक अपर्जन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तट के 200 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक अपर्जनक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, चलते हैं इस साइड प्राकृतिक संसाधन की ओर कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया संसाधन, जैसे हम कहते हैं भगवान द्वारा दिया गया, भगवान द्वारा जो चीज़ दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ये भी दो प्रकार के होता है, एगो नवीकरणीय और एगो अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि नवीकरणीय की संसाधन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए नवीकरणीय के बारे में हम देखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला है नंबर 1 में है कि सतत और दूसरा है जैव। तो जो सतत होता है जैसे कि पवन, जल, सौर ऊर्जा, यानी कि वैसे संसाधन जो दोबारा तिबारा हम जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सतत संसाधन। अगला है जैव संसाधन। जैव संसाधन में आता है जो जीव जंतु द्वारा जो संसाधन हमें मिलाता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जैव संसाधन भी दो प्रकार के आ जाते हैं। जैव संसाधन कितने प्रकार के आ जाते हैं? ये भी दो प्रकार के आ जाते हैं। पहला कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, यानी कि प्राकृतिक जो वनस्पति हैं जैसे कि पेड़ पौधा, ये सब हमें काम में आता है,
ये होगा। उसके बाद वन्य जीव, जो वन में जो जीव रहते हैं वो भी, और पालतू जीव है वो भी, हर दोनों जो है वो संसाधन में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमको नवीकरणीय। अब हम चलिए देखते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय के भी दो प्रकार होते हैं। अनवीकरणीय के कितने हैं? अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, चलिए देखते हैं। तो एक हो गया कि पुनः चक्रीय और दूसरा हो गया अचक्रीय। पुनः चक्रीय हम जैसे धातु दिया हो, यानी कि वैसा संसाधन जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं और वो अनवीकरणीय हो, यानी कि वो निर्जीव वस्तु हो। और अचक्रीय में क्या होता है कि हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब वैसा ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, ये सब एक बार जला दीजिएगा दोबारा फिर यूज नहीं होता। तो ये सब जो है तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब एक बार जल जाता है दोबारा यूज नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अचक्रीय संसाधन। ठीक है, ये अनवीकरणीय में आ जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये अनवीकरणीय में आ जाता है। चलिए अब हम अगला देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है बोर्ड में वो। तो प्रश्न बोर्ड में इस प्रकार से पूछता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि संसाधन नियोजन क्या है, या संसाधन नियोजन का दो टिप्पणी दे। ठीक है, अगर हमको दोनों में कोई भी प्रश्न पूछेगा तो हम ये वाला आंसर दे सकते हैं कि संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग मतलब होता है कि सोच समझ कर हम कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं विवेकपूर्ण उपयोग। इसे हम कहते हैं संसाधन नियोजन। अगला प्रश्न, सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। और सतत विकास के लिए मतलब लगातार विकास के लिए हमें संसाधनों को संरक्षण करना आवश्यक है, संसाधनों को बचा कर रखना आवश्यक है। चलिए आप देखते हैं सतत विकास क्या है, सतत विकास किसे कहते हैं, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सतत विकास के बारे में जानते हैं, यानी कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधन का उपयोग करना जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो, सतत विकास कहलाता है। यानी कि जब हम संसाधन का उपयोग करेंगे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए ताकि पर्यावरण दूषित ना हो, जिसके लिए हमारे भविष्य में जो आने वाले कल है वो कल को परेशानी ना हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं सतत विकास। अगला है कि पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस क्या है, या पर्यावरण दिवस के बारे में आपको कहेगा लिखने के लिए। तो संसाधन संरक्षण की दृष्टि से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बोर्ड में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। याद रखिएगा कितना, 5 जून को। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को इसी में हम देख लेते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन में होगा कि एक बार समाप्त हो जाने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। ये अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वैसे संसाधन जिसको हम एक बार यूज कर लिए, एक बार प्रयोग कर लिए, समाप्त हो गया, अब दोबारा प्रयोग नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये रहा संसाधन के बारे में। और अगला है संसाधन का टॉपिक कि विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको हम चर्चा करेंगे। तो आज तक कितना है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।